लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, महीनों के दिन रात मेहनत करने वाले जो छात्र हैं, उनके एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ, नीट पेपर जो है 2026 का लीक मामले में पूरे देश को हिला के रख दिया था। लेकिन इस वक्त जो कड़े इम्तिहान के बीच हार मानने का वक्त नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस जंग में जो है खुद सरकार भी इन्वॉल्व हुई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई मैदान में उतर चुकी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या सरकार उन बच्चों का जो बीता हुआ कल, जो समय बीत गया, जो मेहनत की है, सब कुछ किए, वापस कर पाएगी? सीबीआई क्या कर रही है? अभी जो है बिहार सरकार अपने जो छात्रों के लिए उनको कौन से बड़े ऐलान किए हैं? सीबीआई का अभी तक का क्या अपडेट है? इसकी वीडियो में हम जानेंगे। इसके मास्टरमाइंड जो है, क्या उनके गर्दन तक हाथ चल चुका है, पहुँच चुका है? क्या है? इसके बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ये उन छात्रों तक पहुँच जाए, उन छात्रों तक ये अपडेट पहुँच जाए। चाहे मेरे से पहुँचे, चाहे जैसे भी पहुँचे, ये चीज़ें खबर उन तक पहुँच जाए, ताकि उनको जो सरकार जो सहूलियत दी है, जो सरकार उनके लिए अपडेट जो दी है, वो उनको आसानी से पहुँच जाए, वो अपडेट हो जाए और फिर से वो जी-जान अपना लगाकर फिर से तैयारी कर सकें। दोस्त, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं और बिहार से शुरू करते हैं और पेपर लीक की जो वजह से नीट पीजी 2026 की परीक्षा रद्द यानी हो चुकी है। अब बात करने वाले हैं, अब जो 21 जून 2026 को दोबारा री एग्ज़ाम होने जा रही है। अब छात्र पहले से ही एक तो मानसिक तनाव में है ही, ऊपर से दोबारा री एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम दोबारा कराने का जो फैसला लिया गया है और एक तो आर्थिक बोझ उन पे फिर से लद जाएगा। लेकिन इसमें जो सरकार का और जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सम्राट चौधरी ने सरकार जो है छात्रों के जख्मों में जो मरहम लगाने का थोड़ा-सा काम उन्होंने किया है। उन्होंने एक ऐलान किया है, जिसने लाखों छात्रों का थोड़ा-सा माता-पिता प थोड़ा चिंता दूर होगी। लेकिन क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए 21 जून को होने वाली री एग्ज़ाम यानी बिहार की सभी सरकारी बसों में जो नीट अभ्यर्थी हैं, उनका जो सफ़र होगा यानी फ्री होगा, निःशुल्क होगा। उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। बस कंडक्टर वो एडमिट कार्ड देखेंगे और उनका ₹1 उस बस में ट्रैवल जो करेंगे, उनका चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि अब उनको थोड़ा-सा बोझ हल्का हुआ। अब उन्होंने थोड़ा-सा एक और मतलब रिक्वेस्ट किया है, इतना ही नहीं मतलब सीएम जो है राज्यों के जो सामाजिक संगठन है, मंदिर, मठ जो भी है, एनजीओ है, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी किया है, अपील भी किया है कि तपती गर्मी में एक तो ऐसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो रिक्वेस्ट किया है कि रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, छात्रों के लिए थोड़ा-सा पेयजल का व्यवस्था किया जाए, सत्तू और शरबत जो है इंतज़ाम उन लोगों के लिए किया जाए, ताकि छात्रों को थोड़ा-सा जो है सहूलियत मिल सके। छात्रों के दर्द को समझा है और इस चीज़ को बयान दिया है। बातें उन्होंने कही है। अब बात करते हैं एक और बड़ी जो राहत है, जो एनटीए ने शुक्रवार को 22 मई को एक संबंधित पोर्टल खोल दिया है। यानी उन्होंने एक क्या किया इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि परीक्षा जो रद्द हुई है इसलिए छात्रों के अपनी एग्ज़ाम फीस वापस यानी रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। जो छात्र अपना रिफंड चाहते हैं वो सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्त, आपके लिए क्या है कि आपके पास वक़्त बहुत कम है। जो छात्रों का वक़्त बहुत कम है, इस सुविधा में 22 मई से लेकर 27 मई तक 2026 की रात मतलब 26 रात 11:50 तक ही इस जो पोर्टल है खुली रहेगी। देर रात तक आप ये कर सकते हैं, फौरन अपना डिटेल जो है अपडेट कर लें वहाँ पे। लेकिन अब कहानी का जो असली ट्विस्ट अब आता है, जो है पर्दाफाश उस चेहरे का है जिसने देश के लाखों बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने की साजिश रची। जी हाँ, नीट पेपर लीक के केस में जो सीबीआई ने एक और बहुत बड़ी जो कार्रवाई की है इस पूरे कनेक्शन में। अब तक की कुल 11 आरोपी जो सलाखों के पीछे भेज जा चुके मतलब उनको भेज दिया गया है और ताज़ा जो गिरफ्तारी हुई है उसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, सीबीआई के हाथ चढ़ी है मनीषा संजय हौल्दार, जो पुणे महाराष्ट्र के जो वहाँ पे काम करती हैं, कोई मामूली महिला नहीं है दोस्त ये, बल्कि इन्होंने खुद एनटीए ने इसे विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट के तौर पर जो परीक्षा प्रक्रिया में उन्होंने ये जोड़ा था। इस जो बात करें इसी के फ़ायदा उन्होंने उठाया और जो फिज़िक्स का जो पेपर था, प्रश्न पत्र था, जो ओरिजिनल था, अब ये सीबीआई के हाथों लग गया है और सीबीआई ने दावा किया है कि अप्रैल 2026 ने मनीषा हवलदार ने फिज़िक्स का जो असली सवाल जो अपनी सह-आरोपी मनीषा मंडारे के साथ शेयर कर दिए थे। जिसे 16 मई को पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है और जब सीबीआई ने इस सवाल का जो है मिलान किया मतलब हूबहू मिलान किया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। सोचिए जिनके कंधों पर निष्पक्ष परीक्षा कराने की ज़िम्मेदारी थी, वही गद्दार निकले। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये सुना भी था, ये देखा था। सीबीआई एक-एक करके इन दिमकों को चुन-चुन करके बाहर निकालती है। अब वक़्त है खुद को समेटने का दोस्त।
21 जून की परीक्षा के लिए पूरी जी जान लगाने का, और जो हुआ वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान ज़रूर दे। सरकार जो है सफर का खर्च उठा रही है, सीबीआई आपकी लड़ाई लड़ रही है, आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। लेकिन सवाल है कि हर बार ये क्यों? परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है इस बार जो नीट परीक्षा पूरी पारदर्शिता हो पाएगी? क्या सीबीआई इस पूरे गेम का खात्मा कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में दीजिए। और सरकार से सवाल ये भी है, जो ये बार-बार समस्या आ रही है, एग्ज़ाम जो है एक्सपोज़ हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम जो है हर बार ऐसा प्रॉब्लम हर बार क्यों हो रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहा है? इस परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई ऐसा इनके लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इस देश के भविष्य का जो लोग हैं, ये देश के जो छात्र हैं, जो देश के भविष्य हैं, और उनके साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं न कहीं शर्मनाक है। सरकार को भी इस पे अपनी समीक्षा करनी चाहिए। बाकी इस पे क्या सोचते हैं अपना कमेंट राय में ज़रूर खिंचाना। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।